नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री जानकीनाथ इंटरनेट एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के SST में। कक्षा 10 की SST में अध्याय 5 लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। लोकतंत्र के अर्थ के बारे में, लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में और लोकतंत्र के रूप के बारे में। यह एग्जाम में 5 नंबर का आता है, 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आता है और 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं लोकतंत्र का अर्थ। यानी लोकतंत्र को 3 नाम से जाना जाता है। कौन कौन से? लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र। यानी इन तीनों को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है। डेमोक्रेसी एक ग्रीक भाषा का शब्द है और यह 2 शब्दों से बनी होती है, डेमोस प्लस क्रेटिया। यानी डेमोस यानी होती है जनता, क्रेटिया यानी होता है शक्ति या शासन। अब देखो डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है? जनता की शक्ति या शासन। इसमें 3 अंतर संबंधित अर्थ निहित हैं। कौन कौन से? यह निर्णय लेने की विधि है, यह निर्णय लेने के सिद्धांत का एक समूह है, यह आदर्शात्मक मूल्य से संबंधित अवधारणा है। यह डेमोक्रेसी के 3 अर्थ हैं। ब्रन्स के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा बताई गई है। लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं और इसके भावनात्मक अर्थ से भी जुड़ा है। जैसे देखो लोकतंत्र के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, नैतिक लोकतंत्र। ये लोकतंत्र के 4 विभिन्न रूप हैं। तो अपन पढ़ते हैं राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में। राजनीतिक लोकतंत्र को प्राचीन नाम में व्यक्तिवादी लोकतंत्र के नाम से जाना जाता था और आधुनिक नाम उदारवादी लोकतंत्र है। और इसको अन्य नाम से भी जाना जाता था। कौन कौन से नाम? पश्चिमी लोकतंत्र और पूंजीवादी लोकतंत्र। यानी राजनीतिक लोकतंत्र को व्यक्तिवादी लोकतंत्र के नाम से जाना जाता था और अभी इसको उदारवादी लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। और इसके अन्य नाम भी हैं, पश्चिमी लोकतंत्र, पूंजीवादी लोकतंत्र। अब देखो उदारवादी विचारकों ने राजनीतिक लोकतंत्र के रूपों में उल्लेख किया है। क्या उल्लेख किया है? राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। अब देखो राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र क्या है? राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक राज्य से है। इस अवधारणा के अनुसार प्रभुसत्ता का निवास जनता में होता है और जनता को सरकार निर्माण, नियंत्रण तथा पदोचित की शक्ति प्राप्त है। यानी जनता क्या कर सकती है? सरकार का निर्माण भी कर सकती है, उसमें नियंत्रण भी कर सकती है और पदोचित की शक्ति प्राप्ति भी जनता को है। शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक शासन से है। लोकतांत्रिक शासन के 2 प्रमुख प्रकार हैं। लोकतांत्रिक शासन के 2 प्रमुख प्रकार हैं। कौन कौन से? देखो प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र, प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र। और दूसरा है अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के 2 रूप प्रचलित हैं। कौन कौन से? संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। ये क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के 2 रूप जो अभी प्रचलित हैं। राजनीतिक लोकतंत्र की आधारभूत मान्यताएं। राजनीतिक लोकतंत्र की आधारभूत मान्यताएं कौन सी हैं? देखते हैं। इसमें पहली है, यह उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है। यह प्रभुसत्ता का निवास जनता में मानता है। राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य है और इसका व्यवहारिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन है। जनता शासन सरकार को नियुक्त, नियंत्रण हटा सकती है। यह साध्य नहीं साधन है। यह क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की आधारभूत मान्यताएं। अब देखो नंबर 2 पे आता है सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र में अपन पढ़ेंगे समाज में एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। यानी समाज को एक प्रकार के रूप से लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। सामाजिक लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्ष्य है। यह लक्ष्य क्या है? सामाजिक समता की भावना। इसका अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को समाज में समान महत्व प्राप्त होना चाहिए। व्यवहार में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए 2 बातें आवश्यक हैं: धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर समाज में मौजूद विशेषाधिकारियों की व्यवस्था का अंत किया जाए। यानी
जो समाज में धर्म पर भेद करता हो, जाति पे भेद करता हो या नस्ल पे भेद करता हो, भाषा, लिंग, धन आदि पे भेद करता हो, उन पे क्या व्यवस्था, विशेषाधिकारियों की व्यवस्था का अंत किया जाए। सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान किया जाए, यानी सभी को समान अवसर प्रदान किया जाए, यानी कि समाज में सभी को समान अधिकार प्राप्ति की जाए, यानी समाज में सभी को समान अवसर प्रदान किए जाए। आगे अपन पढ़ते हैं आर्थिक लोकतंत्र के बारे में। आर्थिक लोकतंत्र देखो, अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है, यानी अर्थव्यवस्था का एक प्रकार का रूप ही आर्थिक लोकतंत्र कहलाता है। वर्तमान में आर्थिक लोकतंत्र, यानी वर्तमान में जो आर्थिक लोकतंत्र है वो मार्क्सवादियों एवं समाजवादियों ने प्रस्तुत किया है। 18वीं व 19वीं सदी में आर्थिक लोकतंत्र व्यक्तिवादियों ने प्रस्तुत किया, यानी जो 18वीं व 19वीं सदी थी उसमें आर्थिक लोकतंत्र व्यक्तिवादियों ने ही प्रस्तुत किया है। नैतिक लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। नैतिक लोकतंत्र क्या है? कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को एक नैतिक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया है। लोकतंत्र के इस प्रकार की को ही नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। यानी देखो, दोबारा देखो इसको, कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को एक नैतिक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया है। लोकतंत्र के इस प्रकार को ही नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं मानवीय, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों पर बल, व्यक्ति की गरिमा में विश्वास रखना, स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे की भावना पर बल देना। ये तीनों नैतिक लोकतंत्र की क्या है? प्रमुख विशेषताएं। तो आज की कक्षा में इतना ही। आगे अपन देखते हैं अगले पार्ट में।